हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल k cos 2 थीटा एंड x sec theta plus y cosec theta is equal k respectively, prove that p square plus 4q square is equal k square। हमें गिवन क्या है? एक तो परपेंडिकुलर लेंथ्स हैं ओरिजिन से लाइंस तक की। पहले वाली जो लाइन का इक्वेशन है एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल के है। इस लाइन पे जिसका इक्वेशन है ये, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डाला गया है उसकी लेंथ है पी। दूसरी जो लाइन है उसका इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल के। इस लाइन पे जिसका इक्वेशन है ये, उस पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ है क्यू। तब इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले पहली कंडीशन को हम लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन अस क्या? P is the length of perpendicular from origin होता है 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। ओरिजिन टू द लाइन, जो फर्स्ट लाइन है उसका इक्वेशन क्या है? एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल के कोस 2 थीटा। ठीक है जी। पी वो लेंथ है परपेंडिकुलर की जो ओरिजिन से डाली गई है एक लाइन पे, जिसका इक्वेशन है एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल के कोस 2 थीटा। सबसे पहले मैं ये जो लाइन का इक्वेशन है फर्स्ट वाली का, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो बेसिक फॉर्म है उसमें बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा, मतलब इज इक्वल में 0 रखूंगा। ठीक, तो कैसे करूंगा देखो। ये एज इट इज लेफ्ट साइड एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और ये वाला जो राइट साइड है इसको भी मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस के कोस 2 थीटा इज इक्वल हो गया 0। ठीक है जी। अब क्या करूंगा मैं? इसकी कंपैरिजन कर दूंगा बेसिक फॉर्म से। बेसिक फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो ऑन कंपेयरिंग विद किसके साथ? जो बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 से। अब देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या? कोस थीटा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? कोस थीटा। तो मैंने लिख दिया ए की वैल्यू, ए इज इक्वल लिख दिया कोस थीटा। ठीक है जी। अब देखो वाई का कोफिशिएंट क्या है? बी है। यहाँ वाई का कोफिशिएंट देखो माइनस साइन थीटा, तो बी की वैल्यू हो गई माइनस साइन थीटा। अब कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस के कोस 2 थीटा, तो सी की वैल्यू हो गई माइनस के कोस 2 थीटा। ये तीनों वैल्यूज हमको मिल गई। अब जो परपेंडिकुलर लेंथ है लाइन का, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन तो उसके लिए आइडेंटिटी क्या, उसको लिखता हूँ भाई। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन जो है फ्रॉम ओरिजिन? कैसे निकालते हैं? मोड के अंदर सी होता है, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है जी। अब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा। परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन वो क्या है? पी है। पहले वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से वो क्या है? पी है। पी तो मैं इधर रखूँगा लेफ्ट में पी, करेक्ट, इज इक्वल
मोड के अंदर सी की वैल्यू है क्या, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू देखें हम तो ये है माइनस के कोस टू थीटा, माइनस के कोस टू थीटा, ये रख लिया, अपॉन अंडर रूट ए की वैल्यू। देखो जरा, अगर मैं ए है हमारा कोस थीटा, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं, ए पे स्क्वायर लगाऊं, इधर भी स्क्वायर लगाऊं, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ऐसे ही देखो बी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं, इधर बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा हमको। तो ए स्क्वायर की वैल्यू में ये रखूँगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रखूँगा ये है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखो जरा मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप, पी एज इट इज़, ठीक है, ये एज इट इज़ मोड के अंदर माइनस के कोस टू थीटा। अब देखो जरा यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अंडर रूट, अब मुझे मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है ना 10th में, ठीक है, क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये पढ़ा है ना आपने 10th में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा, 1 अंडर रूट 1। तो अब क्या मिला हमको, P इज इक्वल, ऊपर एज इट इज मोड के अंदर माइनस के कोस टू थीटा, और नीचे 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से जो P की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1 से इसको डिवाइड करो इतना ही रहेगा, मोड माइनस के कोस टू थीटा, ठीक है, कोस टू थीटा, माइनस के कोस टू थीटा। अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूं तो P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है जी। अब मोड के अंदर ये माइनस में मोड से निकालूंगा तो ये के कोस टू थीटा ही होगा, और के कोस टू थीटा इसका स्क्वायर में अगर मैं करूं, देखो के कोस टू थीटा का स्क्वायर अगर मैं करूं तो स्क्वायर के पे भी जाएगा और कोस पे भी जाएगा, कोस स्क्वायर टू थीटा, ये मिलेगा मुझे, ठीक है जी। तो ये हो गया के स्क्वायर कोस स्क्वायर टू थीटा, एंगल पे नहीं जाता स्क्वायर कभी भी। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है जी। अब हम चलेंगे सेकंड वाली कंडीशन पे। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, वहाँ जो है क्यों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से एक लाइन जिसका इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल के। तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे पहली लिखी थी कंडीशन, क्यों इज द लेंथ of perpendicular from the origin के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 to the line और उस लाइन का इक्वेशन है जो हमको गिवन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल के। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को, जो सेकंड लाइन का इक्वेशन है, इसको बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लूँगा। कैसे भाई, ये एक्स सेक थीटा को मैंने एज इट इज लिखा प्लस वाई कोसेक थीटा, और के को मैं लेफ्ट साइड में लेके आया तो माइनस के, और इज इक्वल में बचा 0 बन गया। अब इसकी कंपैरिजन मैं बेसिक फॉर्म से करूँगा, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे, बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0।
तो अब देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ए और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है सेक थीटा, तो ए की वैल्यू क्या मिली मुझे, ए की वैल्यू मिल गई सेक थीटा। अब देखो y का कोफिशिएंट यहाँ b है और y का कोफिशिएंट है कोसेक थीटा, तो b की वैल्यू मिल गई मेरे को कोसेक थीटा। कांस्टेंट टर्म c और कांस्टेंट टर्म माइनस के है, तो c की वैल्यू हो गई माइनस के। अब मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला लिखूंगा। परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन, क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है सर मोड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये हमें दिया है ना क्यों, क्वेश्चन में दिया है ना, इसकी वैल्यू है क्यों, सेकंड वाली जो लाइन है उसकी परपेंडिकुलर लेंथ है क्यों, इज इक्वल सी की वैल्यू देखो माइनस के है, तो मैं मोड के अंदर क्या लिख लूँगा माइनस के अपॉन अंडर रूट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू सेक थीटा। अब देखो जरा एक मिनट, अगर ए है सेक थीटा तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा ना दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर बी की वैल्यू है कोसेक थीटा, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो बी स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ मैं ए स्क्वायर के प्लेस पे ये लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब बी स्क्वायर के प्लेस पे लिखने वाला हूँ ये, बी स्क्वायर के प्लेस पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब क्या करूँगा मैं, देखो अब मैं करूँगा सर क्यों एज इट इज इक्वल मोड में माइनस के अपॉन, इसको मैं साइन कोस में कन्वर्ट करूँगा। देखो कैसे करूँगा, मोड सॉरी स्क्वायर रूट, अब सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस होता है ना, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब इधर लेफ्ट में तो क्यों एज इट इज़, ऊपर माइनस के मोड के अंदर एज इट इज़ अपॉन, अब मैं लूँगा इसका एलसीएम नीचे वाले का, इसका मैं एलसीएम लूँगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा, ये तो लेफ्ट में तो क्यों है ही, यहाँ पे मोड के अंदर माइनस के अपॉन में देखो रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं भाई 10th में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऊपर 1 और नीचे क्या है ये कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब क्या करूँगा, अब यही देखो क्यों एज इट इज़ है यहाँ पे, और ये माइनस का के मोड के अंदर, माइनस के मोड के अंदर एज इट इज़। अब मैं 1 का स्क्वायर रूट अगर लूँ तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है ना, अपॉन, अब देखो इनका स्क्वायर रूट लेना है भाई, स्क्वायर रूट 1 पे भी और नीचे भी है, अगर मैं स्क्वायर रूट नहीं सेपरेट लिख लूँ कोस स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो है नीचे वाला ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो क्यों की वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्या, मोड के अंदर माइनस के इंटू कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में 1, उसका कोई मतलब नहीं है।
अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँ। क्या कर लूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं क्यू का स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर, और माइनस के का स्क्वायर करूँ तो प्लस का के स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, कोस का कोस स्क्वायर थीटा और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। इक्वेशन 1 भी हमारे पास है, इक्वेशन 1 है ये, और इक्वेशन 2 है ये। अब हम जाएंगे, हमको प्रूव क्या करना है। ठीक है जी, हमको प्रूव करना क्या है उस पे जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। सो मैंने दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला और सेकंड। इनकी हेल्प से हमें अब ये लेके आना है। अब देखो, पी स्क्वायर तो हमें इजीली अवेलेबल है, लेकिन चाहिए क्या, 4 क्यू स्क्वायर। तो कैसे मिलेगा 4 क्यू स्क्वायर, अब समझिए बात को जरा, कैसे पॉसिबल है। यहाँ देखो ज़रा, अगर मैं इसको साइन थीटा कोस थीटा, देखो सेकंड इक्वेशन की मैं बात करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर एज इट इज़ एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर केवल इसकी बात करूँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ भाई, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ना, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है ना। अगर मैं ये 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 से ही करूँ डिवाइड, तो ये मेरा एक होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, देखो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ वो 2, यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 2 लिया, 2 लिया मतलब 2 का स्क्वायर लिया, समझ रहे हो ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी बात। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर अपॉन 4, और ये क्या बन गया, ये एक आइडेंटिटी बन गई, किसकी बन गई, साइन 2 थीटा की और होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्यों कर रहे हैं ऐसा भी बता रहे हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल हो गया के स्क्वायर अपॉन 4। अब ये स्क्वायर मैं खोल देता हूँ तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये स्क्वायर साइन पे जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी क्यू स्क्वायर के साथ, तो ये हो गया 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। 4 के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, जो प्रूव करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, चलिए लेफ्ट हैंड साइड है जी पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। चलिए पी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई है के स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, वो इंटू है सॉरी, के स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा। उसके बाद 4 क्यू स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, इसके प्लेस पे मैं ये लिखूँगा, के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, करेक्ट। अब इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, के स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, के स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। अब बचेगा क्या, यहाँ से बचा हमारा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है जी, अब देखो जरा एक मिनट, एक आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा का मतलब है एंगल दोनों में एक जैसा हो, जैसे यहाँ भी 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है, दोनों पे स्क्वायर है, वही है ना, देख लो। तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो ये हो गया के स्क्वायर और इंटू 1 और इज इक्वल क्या हो गया, के स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। और ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया होगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इक्वेशन फाइंड करना है किसका, एल्टीट्यूड का। कहाँ से, वर्टेक्स ए से, और लेंथ भी फाइंड करनी है उस एल्टीट्यूड की। ठीक है, पहले ये डायग्राम बना लेते हैं जो गिवन है हमको, ट्राइंगल। ठीक है जी, ये बना लिया हमने। सपोज ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 3, ये बी और बी के कोऑर्डिनेट हैं, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4, -1, सी के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2। अब कह रहा ए से एल्टीट्यूड डालें, ए से मैंने ये एल्टीट्यूड डाला, ए एम, सपोज ए एम एल्टीट्यूड है। तो इस एल्टीट्यूड की परपेंडिकुलर क्या लेना है हमें, इसका इक्वेशन भी लेना है और इसकी परपेंडिकुलर लेंथ भी लेनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इक्वेशन अगर हम इसको निकालना है तो इक्वेशन एल्टीट्यूड ए एम का निकालने के लिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि हैं, और स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे मिलेगा, ये ए एम और बी सी हैं परपेंडिकुलर, तो बी सी का स्लोप तो इजीली मिल ही जाएगा, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, उस स्लोप की हेल्प से ए एम का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप में जो रिलेशन होता है वो m1 इंटू m2 इक्वल -1 होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बी सी का स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, और उसको मैं लूँगा m1। अब बी सी का स्लोप मुझे लेना है, तो इसमें देखो बी के कोऑर्डिनेट जो हम ले रहे हैं, बी के कोऑर्डिनेट 4, -1, वो हम लेंगे x1 y1, और c 1 2 x2 y2। ठीक है जी, ये हम लेंगे। तो m1 क्या होगा, y2 -y1 अपॉन x2 -x1, स्लोप यही होता है। तो m1 इज इक्वल, y2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू -1, तो यहाँ हो गया +1 अपॉन x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 4। तो m1 की वैल्यू आ गई 2 एंड 1 हो गया 3, और 1 से -4 करें तो माइनस का 3, तो m1 आ गया, इसको डिवाइड करूँगा तो -1, ये हमें m1 मिला, किसका, स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, अब लेट स्लोप ऑफ ए एम बी, स्लोप ऑफ ए एम बी m2, एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये है ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ए एम का हमने स्लोप मान लिया m2। तब क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल -1, m1 की वैल्यू -1 इंटू m2 इज इक्वल -1। अब क्या हो गया, m2 हो गया हमारा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 की वैल्यू आ गई 1, और m2 किसका स्लोप है, दैट इज द स्लोप ऑफ ए एम। ये है स्लोप ऑफ ए एम। ठीक है, m2, एंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए एम क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल m2 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप m2 ही माना है, x माइनस x1। अब देखिए लाइन कहाँ से पास हो रही है, ए एम लाइन passes through A एंड कोऑर्डिनेट है 2 3, तो ये यहाँ पे काम करेगा x1 और y1 का, जहाँ से वो पास हो रही है। ठीक है जी, और ये स्लोप करेक्ट, क्योंकि हमको क्या चाहिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि A है जहाँ से लाइन पास हो रही है, और स्लोप जो कि हमने अभी निकाला है m2, करेक्ट। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 हमने अभी निकाला है 1,
एक्स माइनस x1 की वैल्यू है 2। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये y माइनस 3 एज इट इज़ 1 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो x माइनस 2। अब सबको एक साइड कर लो, x तो यहाँ आई, y को इधर लेके जाओ तो माइनस वाई हो गया, माइनस 2 इधर आई, 3 को इधर लेके आओ तो प्लस 3 हो गया, इज इक्वल 0। इधर रखो या इधर, क्या फर्क पड़ रहा है। तो x माइनस वाई और ये बचा +1 इज इक्वल 0। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या पूछी है, लेंथ किसका, AM का। देखो ज़रा मैं क्या करता हूँ, अब हमें जो है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AM ये फाइंड करना है। अब ये मैं AM तभी फाइंड कर सकता हूँ जब मुझे BC का इक्वेशन पता होगा। जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है जिस लाइन पे A से, उस लाइन का इक्वेशन पता हो तो BC का इक्वेशन निकालना पड़ेगा पहले हमें। और उसके लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए BC का, वो हम निकाल चुके हैं पहले। BC का स्लोप ये रहा, और एटलीस्ट 1 पॉइंट कोऑर्डिनेट वो पता ही है, x1 y1 क्या है, x1 y1 पता ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल m1 x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू वही जो हमने स्लोप में यूज़ की है वो है -1, तो ये हो जाएगा +1। m1 हमने निकाला हुआ -1 x माइनस x1 की वैल्यू है 4। ठीक है जी, ये हो गया y +1, -1 की मल्टीप्लाई अंदर करो, माइनस का x हो गया, -1 की -4 में करूँगा, -1 की -4 में करूँगा तो ये हो जाएगा +4। अब मैं ये शिफ्ट करूँगा इधर लेफ्ट साइड में, x माइनस का है तो इधर आके प्लस हो गया, प्लस y +1 और 4 इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल 0। x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ BC। ठीक, अब परपेंडिकुलर कहाँ से डाल रहे हैं, A से। ठीक है जी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A यानी कि 2 3 करेक्ट। 2 3 जो है यहाँ से हमारा क्या होगा, x1 और y1 का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ से A की वैल्यू क्या हो गई, अगर कंपेयर करें A की वैल्यू हो गई यहाँ से देखो हमारी 1, B की वैल्यू क्या हो गई, B की वैल्यू भी हो गई 1, और C की वैल्यू कितनी है, C हो गया -3। ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसका कंपैरिजन करें ऑन, मैं लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग विद AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल 0। अब देखो x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो A की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट B, y का कोफिशिएंट 1 तो B की वैल्यू 1, कांस्टेंट टर्म C, कांस्टेंट टर्म -3 तो C की वैल्यू -3 हो गया। अब क्या है फॉर्मूला इसका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC लाइन BC है ना, और BC का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल 0। इस पे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम लिखते हैं P इज इक्वल, अब देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या होता है, मोड के अंदर AX1 प्लस BY1 प्लस C मोड के अंदर, अपॉन में आता है √A² प्लस B², ये होता है। चलिए A की वैल्यू 1 है मोड के अंदर, A की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 1 × 2 प्लस B की वैल्यू 1, y1 कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस C की वैल्यू -3 तो -3 मोड अपॉन
ए की वैल्यू 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू भी 1 है तो 1 स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मोड के अंदर देखो, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, और सी की वैल्यू लिखी नहीं, -3 है, सॉरी -3 बोला था, -c लिख दिया बाय मिस्टेक, ये -3 है, -3 सी के प्लेस पे क्या -3 मोड अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो जरा, p इज इक्वल, मोड के अंदर क्या मिला, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 मिला, अपॉन अंडर रूट ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज कर दूंगा इसको। अब देखो p की वैल्यू मोड 2 का मतलब 2 ही है, और ये मैं रेशनलाइज करूँगा, नीचे रूट 2 है ना, रेशनलाइज करूँ तो रूट 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 रूट 2, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया रूट 2। आई होप समझ आ गया होगा, ये इसके परपेंडिकुलर की लेंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है। हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A एंड B, इंटरसेप्ट्स गिवन है, और P जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ है ओरिजिन से एक लाइन पे, और वो लाइन इंटरसेप्ट बनाती है एक एक्सिस पे A बनाती है और दूसरे पे B बनाती है, और तब ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है, वो होता है x अपॉन x इंटरसेप्ट A प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट B इज इक्वल 1, ये होता है। अब इनका मैं लूँगा एलसीएम हो गया इसका AB, तो ऊपर मिलेगा मुझे BX और इसके साथ मिलेगा मुझे AY और इज इक्वल मिलेगा 1। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में तो यही रहने वाला है, BX प्लस AY। अब AB की मल्टीप्लाई 1 में करूँ तो इज इक्वल में हो गया AB। अब मैं इसे बेसिक फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो बेसिक फॉर्म है उसमें बना लेता हूँ, BX प्लस AY, और ये AB तरह के हो गया माइनस इज इक्वल 0। करेक्ट। अब यहाँ से इसका कंपेयर करके मैं इसका कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग विद जो बेसिक फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल 0। अब देखो x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट है B, तो कैपिटल A की वैल्यू हो गई स्मॉल b, यहाँ y का कोफिशिएंट B और यहाँ y का कोफिशिएंट A, तो कैपिटल B की वैल्यू हो गई स्मॉल a, कांस्टेंट टर्म C और यहाँ कांस्टेंट टर्म है -AB, तो C की वैल्यू हो गई -AB। ठीक जी। अब हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, और कौन सी लाइन जिसका इक्वेशन है BX प्लस AY माइनस AB इज इक्वल 0 फ्रॉम ओरिजिन 0 0 से। तो आइडेंटिटी क्या है, वो कहता है माइनस सी मोड के अंदर C अपॉन, -C नहीं बाई मिस्टेक हो गया, मोड के अंदर C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का ओरिजिन से, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है P है, तो मैं इसके प्लेस पे लिखूँगा P, इसके प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा P, तो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ P इसके प्लेस पे इज इक्वल मोड C की वैल्यू है -AB, मोड के अंदर -AB अपॉन अंडर रूट A की वैल्यू क्या है स्मॉल b, तो A² क्या हो जाएगा
स्मॉल बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू है बी, अगर मैं ए स्क्वायर करूँ तो बी स्क्वायर बन जाएगा ना, और बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू है स्मॉल ए, तो बी स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा ना, तो मैं ए स्क्वायर के प्लेस पे रखूँगा ये, ठीक है जी, ए स्क्वायर के प्लेस पे मैंने रख दिया। अब बी स्क्वायर के प्लेस पे मैं रखूँगा ये प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ये मिल गया क्या, P इज इक्वल मोड माइनस ए बी अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके मुझे क्या मिलेगा, देखो एक मिनट, p का स्क्वायर करूँ तो p स्क्वायर मिलेगा, और इसका स्क्वायर करूँ, माइनस का है, मोड से बाहर तो प्लस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये मोड माइनस ए बी है, और मैं मोड हटाऊँगा तो ए बी रहेगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में, देखो इसका स्क्वायर मैं करूँ, स्क्वायर से रूट हट जाएगा कि नहीं, देखो ये हो गया, रूट में है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें लाना क्या है, लाना है हमको 1/p स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का रेसिप्रोकलिंग कर दूँगा, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, इसको मैंने लिख लिया दोबारा से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकलिंग ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकलिंग मतलब इसका उल्टा, ऑन बोथ साइड। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करूँ तो क्या मिलेगा, 1/p स्क्वायर, और इसका उल्टा कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करेक्ट। ये 1/p स्क्वायर एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के अपॉन में है, देखो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वन टाइम कैंसिल, बचा क्या, 1/p स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ ऊपर 1 नीचे ए स्क्वायर प्लस यहाँ ऊपर 1 और नीचे बी स्क्वायर, और यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।